सूरज ने जैसे ही झांकना शुरू किया, चिड़ियों ने अपनी सुबह की प्यारी प्यारी धुनें गुनगुनाना शुरू कर दी। लेकिन 24 साल के राम के पास प्रकृति की इस खूबसूरती को निहारने का ज्यादा समय नहीं था। वो गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। जिंदगी सादी थी लेकिन कठिन। राम कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करता था। वो खेतों को जोतता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। उसके माथे से पसीना टपकता रहता, उसके हाथ कड़े हो चुके थे। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। राम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। वो कड़ी मेहनत और सच्चाई को महत्व देता था। यही उसके सिद्धांत थे, यही उसके खजाने। जैसे ही सूरज ढलने लगा, राम ने अपना काम खत्म किया। उसने अपनी मामूली कमाई इकट्ठा की। वो एक साधारण भोजन के लिए पर्याप्त थी, एक रात आराम से सोने के लिए पर्याप्त थी, एक ईमानदार आदमी के लिए काफी थी। एक शाम जब राम घर जा रहा था तो उसने एक अजीब नजारा देखा। एक बूढ़ा फकीर सड़क किनारे बैठा था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। वो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। राम का दिल करुणा से भर गया। वो फकीर के पास पहुंचा। राम बाबा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? फकीर ने राम की तरफ गौर से देखा। उसने राम के चेहरे पर ईमानदारी देखी। उसने उसके दिल में दया देखी। फकीर बेटा, मुझे मदद की सख्त जरूरत है। मुझे रात होने से पहले अगले गांव पहुंचना है, लेकिन मैं इतना कमजोर हूं कि मैं ये उठाकर नहीं ले जा सकता। फकीर ने अपने पास पड़े 3 भारी गट्ठों की तरफ इशारा किया। वो खुरदुरे कपड़े में लिपटे हुए थे। राम को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें क्या है। मैं आपकी खुशी खुशी मदद करूंगा बाबा, राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वो दिन भर की मेहनत से थका हुआ था, पर मदद की गुहार को वो ठुकरा नहीं सका। फकीर, भगवान तुम्हें खुश रखे मेरे बेटे। इन गट्ठों में बहुमूल्य चीजें हैं। अगर तुम इन्हें मेरे लिए ले जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दूंगा। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, तुम अमीर आदमी बन जाओगे। सोने के सिक्कों का जिक्र सुनकर राम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पास इतनी दौलत कभी नहीं थी। वो हमेशा गुजारा करने के लिए संघर्ष करता रहा था। दौलत के विचार ने उसके अंदर एक चिंगारी जला दी। राम, चिंता मत करो बाबा, मैं आपके गट्ठों को सुरक्षित अगले गांव तक पहुंचा दूंगा। वो नीचे झुका और पहला गट्ठा उठाने लगा। वो हैरानी की बात है कि बहुत भारी था। उसने उसे अपने कंधे पर रखा। राम, फकीर और वो भारी गट्ठे, तीनों ने अपना सफर शुरू किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। रास्ता धूल भरा और ऊबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे वो चल रहे थे, फकीर अपनी यात्राओं के किस्से सुना रहा था। वो दूर देशों और प्राचीन ज्ञान के बारे में बता रहा था। राम ध्यान से सुन रहा था, पर उसका मन बार बार उन भारी गट्ठों की तरफ चला जाता। हर कदम के साथ गट्ठों का वजन बढ़ता जा रहा था। उसके कंधे में दर्द हो रहा था, उसकी पीठ में खिंचाव हो रहा था। लेकिन असल में जो बोझ उसे परेशान कर रहा था, वो था फकीर के वादे का बोझ। सोने के सिक्के, इतनी दौलत, क्या ये वाकई मुमकिन था? राम को फकीर की बातों पर शक होने लगा। क्या एक भटकते हुए साधु के पास इतनी दौलत हो सकती है? कहीं ये सब झूठ तो नहीं, कोई चाल? शक के बीज बो दिए गए थे। भाग 5, प्रलोभन का बोझ। वो जितना आगे बढ़ते गए, राम के मन में शंकाएं उतनी ही मजबूत होती गईं। वो चोरी छिपे फकीर पर नजरें डाल रहा था। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा था, अपने डंडे पर जोर देकर। वो कमजोर और बेबस लग रहा था। राम के मन में एक दुष्ट विचार आया। क्या होगा अगर वो गट्ठे खुद ले ले? क्या होगा अगर वो सोने के सिक्के लेकर भाग जाए? किसी को पता नहीं चलेगा। वो आखिरकार अपनी गरीबी वाली जिंदगी से बच सकता है। प्रलोभन उसे परेशान कर रहा था। उसने सोने के सिक्कों को अपने हाथों में महसूस करने की कल्पना की। उसने आराम और सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी की कल्पना की। पहली बार लालच ने उसकी ईमानदारी पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। राम इन विचारों से लड़ रहा था। उसने खुद को अपने सिद्धांतों की याद दिलाई। उसने अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचा। वो जानता था कि चोरी करना गलत है, लेकिन दौलत का आकर्षण नशीला था। भाग 6, जमीर की उथल पुथल। वो रास्ते के एक सुनसान हिस्से में पहुंच चुके थे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हवा स्थिर और शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने खुद अपनी सांसें रोक रखी हैं। राम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यही मौका था। वो आसानी से गट्ठों के साथ पेड़ों में गायब हो सकता था। उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। वो अचानक रुक गया। फकीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था।
वो कुछ कदम आगे चला और फिर राम की झिझकी हुई आवाज सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। क्या हुआ मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? फकीर ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। राम ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे शर्म आ रही थी। वो उस बूढ़े के चेहरे पर झूठ नहीं बोल सका। राम ने फकीर की तरफ देखा। उसने उस बूढ़े की आंखों में भरोसा देखा। उसने उम्मीद देखी और उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। दौलत की चाहत उसके जमीर के बोझ के आगे नगण्य लग रही थी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर खरा उतरने में है। बाबा, राम ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये गट्ठे बहुत भारी हैं, शायद हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। फकीर धीरे से मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल मेरे बेटे, तुमने बहुत मदद की है। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। राम ने राहत की सांस लेते हुए गट्ठों को जमीन पर रख दिया। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने लालच से बढ़कर ईमानदारी का चुनाव किया था और उसने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे, फकीर ने राम की तरफ मुड़कर कहा, मेरे बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। मुझे एक बात कबूल करनी है, मैं कोई फकीर नहीं हूं। राम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। आपका क्या मतलब है बाबा? फकीर धीरे से हंसा। उसने ऊपर हाथ उठाया और अपनी दाढ़ी और अपने सिर को ढकने वाला सादा कपड़ा हटा दिया। नीचे राम ने एक दयालु लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा देखा। वो उसे तुरंत पहचान गया। वो तो महाराज थे। महाराज! राम चिल्लाया और नीचे झुक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो खुद राजा के लिए गट्ठे ढो रहा था। उठो मेरे बेटे, महाराज ने कहा और राम को उठने में मदद की। मैं भेष बदलकर यात्रा कर रहा था, एक ईमानदार आदमी की तलाश में। तुमने खुद को योग्य साबित किया है। राम अवाक खड़ा था। इस रहस्योद्घाटन से वो हतप्रभ था। महाराज ने उसकी उलझन देखी और आगे समझाया, जो गट्ठे तुम ढो रहे थे उनमें सोने के सिक्के नहीं थे, वो पत्थरों और रेत से भरे हुए थे। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने गट्ठों की तरफ इशारा किया। राम ने पहली बार देखा कि उनकी यात्रा के दौरान एक गट्ठा थोड़ा खुल गया था, जिससे उसमें रखी चीजें दिख रही थीं। साधारण मामूली पत्थर। तुम परीक्षा में पास हो गए मेरे बेटे, महाराज ने कहा और राम के कंधे पर हाथ रखा। तुमने दिखाया है कि तुम्हारी ईमानदारी किसी भी खजाने से बढ़कर है। फिर उन्होंने राम को एक छोटी थैली भेंट की। हालांकि ये मेरी तरफ से तुम्हारी कद्रदानता के लिए एक तोहफा है। राम ने झिझकते हुए थैली खोली। अंदर उसने मुट्ठी भर सोने के सिक्के देखे, जितने उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। राम कृतज्ञता से अभिभूत होकर महाराज के सामने झुक गया। उसने उस दिन महसूस किया कि उसका असली इनाम सोना नहीं, बल्कि उसके चरित्र की पहचान थी। महाराज ने उसे दिखाया था कि असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और एक साफ जमीर में होती है। ये वो खजाने थे जो हमेशा उसके पास रहेंगे। उस दिन से राम की जिंदगी बदल गई। उसने महाराज के तोहफे का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई। लेकिन वो उस दिन से मिली सीख को कभी नहीं भूला। उसने उन भारी गट्ठों और महाराज की परीक्षा की याद को अपने दिल में संजो कर रखा। इसने उसे हमेशा याद दिलाया कि सबसे बड़ी दौलत जो किसी के पास हो सकती है, वो है उसके चरित्र की ताकत। और आखिरकार ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।